Hello friends, today I am discuss about the schedule of Constitution India. तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग टाइम में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में अडेप्ट हुआ था। उस टाइम पीरियड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, बट टुडे आई मीन प्रेजेंट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स इंक्लूडेड हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स द नो what type of schedules and सीरीज बाई सीरीज। सो हमारा फर्स्ट शेड्यूल्स है। इस शेड्यूल्स में क्या प्रोविज़न है, तो यूनियन एंड स्टेट की बात कही गई है। सेकेंड शेड्यूल्स में हमारा प्रोविज़न है सैलरी, और सैलरी किनका, तो जितने भी जो कंट्री को चलाने के लिए मतलब जो सर्व करते हैं, पीएम सीएम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन एक्सेट्रा, उन सब के बारे में बात किया गया है। थर्ड शेड्यूल्स में है हमारा ओथ। अब ओथ तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइंड लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो देश में जो भी मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, वे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अपने सैलरी की बात करते हैं, उसके बाद ही क्या करेंगे, वे ओथ लेंगे। फोर्थ शेड्यूल्स में हमारा लोकेशन और सीट ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो हमारा राज्यसभा और जो लोकसभा होता है, तो उसी में जो राज्यसभा है उसमें कितनी सीट के बारे में बात कही गई है, वो किस में बात बोला गया है, तो फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल्स में है हमारा शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल्स ट्राइब, यानी कुछ इंडिया के कुछ ऐसे भी केस्ट है जिन्हें क्या दिया गया है, एरियाज एंड ट्राइब्स दिया गया है। सिक्स शेड्यूल्स में है हमारा कुछ स्पेशल स्टेट को कुछ शेड्यूल्स एरिया एंड ट्राइब्स दिया गया है। तो वो स्पेशल स्टेट कौन कौन से है, तो यहाँ पे एक ट्रिक है जो याद करने में काफ़ी इजी होगा, एटीएम। बट इतना ही डिफरेंट है कि एटीएम में 1 M होता है, इसमें MM देकर याद करना है। तो ए से असम, टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, M से हो जाएगा मिजोरम एंड M से हो जाएगा मेघालय। इन 4 स्टेट में क्या दिया गया है, शेड्यूल्स एरिया एंड ट्राइब्स। सेवन्थ शेड्यूल्स में है हमारा थ्री लिस्ट। अब थ्री लिस्ट कौन कौन सा है, तो थ्री लिस्ट में फर्स्ट वाला का नाम है यूनियन, सेकेंड वाला स्टेट और थर्ड वाला कंकरेंट। एट शेड्यूल्स में बात की गई लैंग्वेजेस की। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ था 1949 में, उस टाइम पीरियड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड थे, बट टुडे आई मीन प्रेजेंट टाइम कितने कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज इंक्लूड हो चुके हैं, तो 22 लैंग्वेज इंक्लूड हो चुके हैं। नाइन शेड्यूल्स में है हमारा जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो फ्रेंड्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो चुका था उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है ना ज़मींदारी सिस्टम, वह इंक्लूडेड नहीं किया गया था, वह वैसा ही था। लेकिन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब रेडी हो चुका था, जब हम लोगों पे फोर्सअप हुआ, तो उस टाइम पीरियड शायद हमारे जो भी नेता है उन्हें ये फील हुआ कि हमने कुछ गलती की है, सो दैट्स वाई उन्होंने 1950 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों पे लागू हो गया, और 1951 ही में क्या किए, तो इन्होंने फर्स्ट CA का मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी फर्स्ट संशोधन किया 1951 में। और ये संशोधन किसके लिए किया, मतलब अमेंडमेंट किया, तो ज़मींदारी सिस्टम को पूरी तरह से रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ज़मींदारी हमारा जब फ्रीडम हमें मिल चुका था उस टाइम पीरियड के बाद भी हमारे जो कंट्री थे उस कंट्री में क्या कौन सा सिस्टम देखने को मिल रहा था, तो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, आई मीन जिसके पास ज़मींदारी है वो ज़मीन जस्ट लाइक ठाकुर टाइप रहा करता था, तो उसे रिड्यूस किया गया किस अमेंडमेंट के तहत, तो फर्स्ट CA ये कब हुआ, तो 1951। 10th शेड्यूल से हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एक तरह का लॉ है जो जितनी भी पार्टी होती है जो चुनाव लड़ती है, उस पार्टी में कुछ जो होता है ना एक्सचेंज कर लेते हैं लोग पार्टी में, वैसे ये लॉ था जिससे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लड़ने के बाद दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। इस लॉ को हम कब लाए, तो 52nd CA यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया, 1985 में है। 11 शेड्यूल्स में पंचायत के बारे में डिस्कस किया गया है, और पंचायत को भी इस एक्ट को जोड़ा गया है, और कब जोड़ा गया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया था, 1992 में के तहत इसे CA के तहत इसे पंचायत को इन्वॉल्व किया गया। पंचायत में 29 मैटर आते हैं,
12 शेड्यूल्स में हमारे बात की गई है म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशन, यानी कि जो सारी एरियाज़ होते हैं उसमें कैसे आप उसका मैनेजमेंट करेंगे सफाई वफाई करने के लिए, इसके बारे में। इसी में नगर परिषद ये सब इसी में आता है। तो इसे कब इंक्लूड किया गया है? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। इसमें 18 मैटर है और इसमें 29 मैटर है। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन पास्ट टाइम 8 शेड्यूल्स थे, यानी जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। बट टुडे आई मीन प्रेजेंट टाइम हमारे शेड्यूल्स का जो नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स इंक्रीज़ हुआ है और ये कहाँ तक हो गया है? 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। तो 12 शेड्यूल्स का बात हो चुका है। सो हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।